जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है जी, एक्सरसाइज 1.4 का। तो देखें जी, एक्स स्केयर प्लस 3x+8 अंडर रूट प्लस एक्स स्केयर प्लस 3x+2 अंडर रूट इक्वल्स टू 3, ये हमें इसकी रकम दी हुई है इस क्वेश्चन की। तो उसी तरह से जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर पीछे किया था 9, कि देखें इसमें भी एक्स स्केयर प्लस 3x इसमें, और यहाँ भी एक्स स्केयर प्लस 3x ये सेम है। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे एक्स स्केयर प्लस 3x इक्वल्स टू वाई के। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर और लेट कर लेंगे कि एक्स स्केयर प्लस 3x जो दोनों एक्सप्रेशन में दोनों रेडिकल साइंस के अंडर मौजूद है, ठीक है, उसको हम y के बराबर ले लेंगे। तो इस तरह अब हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी y प्लस 8 प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, बाकी उसी तरह से स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वेयर ले लेंगे। तो जब इसका हमने स्क्वेयर लिया, फार्मूले से हम इसे खोलेंगे, पहली रकम का स्क्वेयर प्लस दूसरी रकम का स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। ठीक है जी, पहली टर्म और दूसरी टर्म का प्रोडक्ट, ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab वाली फॉर्म। ठीक है, उस फार्मूले से इसे ओपन कर दिया, इधर 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अब यहाँ से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, इसका स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ से y प्लस 8 और यहाँ से प्लस y प्लस 2 ये बच जाएगी, प्लस 2। उसी तरह से ये दोनों सेम एक ही रेडिकल साइन के अंडर आ जाएंगे क्योंकि दरमियान में प्रोडक्ट का साइन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे ये y और ये y ऐड होकर और ये 8 और ये वाला 2, ये दो ऐड होकर ये 10 बना देगा, और y और y ऐड होकर 2y, तो ये बन जाएगा 2y प्लस 10 प्लस बाकी उसी तरह से ये रकम आ जाएगी। अलबत्ता इन दोनों को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, y को y से मल्टीप्लाई करने पर y स्क्वायर आया, फिर इसी y को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 2y आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद फिर हमने क्या करना है जी, फिर उसके बाद 8 को y से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8y आ जाएगा, फिर प्लस का 8 और 2 मल्टीप्लाई करके प्लस का 16 इक्वल्स टू 9। ठीक है जी, तो उसके बाद नेक्स्ट देखें जी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला 2y और ये प्लस का 10, इन दोनों को उठाकर राइट साइड पर ले जाएंगे इस 9 के पास। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा 2। ठीक है जी, अंडर रूट वाई स्क्वायर, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो सकती हैं, इनको ऐड करके 10y बना देंगे प्लस 16। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू, इधर ये 9 आया और ये वाला 2y इधर से हम लेकर आए, ये वाला 2y इस साइड से आकर माइनस का 2y हो गया, इसी तरह से ये 10 इधर आके माइनस का 10 हो गया। ठीक हो गया जी, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू अंडर रूट में हमारे पास y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इक्वल्स टू, यहाँ देखिए क्या आएगा, ये 9 और ये 10 ये लाइक टर्म्स हैं, तो 10 में से 9 माइनस कर दो 1 आ जाएगा। अब चूँकि 10 के साथ माइनस का साइन है, यानी 10 बड़ी रकम होती है, 9 छोटा होता है, तो बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, आंसर भी माइनस के साइन में आएगा। तो हमारे पास ये माइनस का 1 आ जाएगा, इधर माइनस का 2y। ठीक है जी, अब दोबारा से हम यहाँ पे इसका ये रेडिकल साइन ख़त्म करने के लिए, स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम दोबारा इसका स्क्वायर लेंगे। तो देखिए जी, जब हम दोनों तरफ इसका दोबारा स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास कुछ ये रकम बनती है, ये आ जाएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 अंडर रूट। ठीक है जी, सारे का होल स्क्वायर बन जाएगा, इज़ इक्वल टू -1 माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, ले जी, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इस 2 के ऊपर भी है, तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और ये स्क्वायर इस रेडिकल साइन यानी कि स्क्वायर रूट के ऊपर भी है, तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, बाकी ये हमारे पास y2 प्लस 10y और प्लस 16 आ जाएगी। इसी तरह से ये रकम इज़ इक्वल टू, अब यहाँ देखें ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दरमियान में माइनस का साइन यहाँ पे। ठीक है, तो वही a माइनस बी वाले फार्मूले से इसे खोलेंगे हम। ठीक है, तो पहली टर्म जो है वो -1 है, तो -1 का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरी टर्म है 2y दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन क्योंकि दरमियान में माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आएगा, -2 इंटू पहली रकम -1 और दूसरी रकम 2y, ये आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ देखें जी ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, इधर तो ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये तो ये आ जाएगा हमारे पास 4y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64।
और इधर 1 का -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4y की पावर 2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 4y आ जाएगा। ठीक है जी। अब उसी तरह से तमाम टर्म्स को लेफ़्ट साइड पर लाकर इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है जी। तो उसके लिए देखें जी, यहाँ से हमने ये तमाम टर्म, ये देखें 4y इसी तरह आ गया, 40 इसी तरह, 64 इसी तरह से। अब इधर से ये 1 ये इक्वल इस साइड से ये दूसरी साइड पे ले गया, ये 1 इधर आके माइनस हो गया, इसी तरह ये उधर जाके माइनस की बन गई और ये रकम भी इधर आके माइनस का 4y इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। तो सारी रकमें हमने लेफ़्ट साइड पर लाकर इक्वल टू 0 कर दिया। अब यहाँ देखें प्लस का 4y स्क्वायर और माइनस का 4y स्क्वायर कट गया। इसी तरह से फिर हमारे पास क्या बच गया, ये 40y है और ये माइनस का 4y, इस 40y में से -4 कर देंगे तो ये 36y बच जाएगा और प्लस का 4 में से अगर माइनस का 1 निकाल दें +63 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास बाकी रकम बच जाएगी 36y + 63 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो आगे ये हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों में देखें हमें क्या चीज़ कॉमन मिल रही है, इन दोनों में हमें 9 एज ए कॉमन फैक्टर मिल रहा है इन दोनों में। ठीक है। तो 9 को बाहर निकाल देंगे तो ये बाकी हमारे पास आ जाएगा 4y + 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब 9 अकेला कांस्टेंट है, तो याद रखें कभी भी कांस्टेंट अकेला कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो 9 तो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा ना, इसलिए ये इग्नोर कर देंगे। बाकी हमारे पास ये रह जाएगा 4y + 7 इज इक्वल टू 0, ये रकम आ जाएगी। अब यहाँ से आगे 4y = -7 और y इज इक्वल टू -7/4 बन जाएगा, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब हमने क्योंकि शुरू में लेट x² + 3x जो y के बराबर लिया था ना, तो अब y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसकी असल अमाउंट से, तो x2 + 3x यहाँ पुट कर देंगे इज इक्वल टू -7/4। ठीक है। बाकी उसी तरह से हमारे पास क्योंकि ये फ्रैक्शन आ गई है तो डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर हमारे पास 4 है। ठीक है। तो 4 ही एलसीएम बनता है, इसलिए 4 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 4, तो उससे हमारे पास ये आ जाएगा 4x² और ये बन जाएगा प्लस का 4 3 12x इज इक्वल टू -7। अब ये हमारे पास बन जाएगी 4x² + 12x, ये 7 इधर ले आएंगे +7 इक्वल टू 0, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ले आएंगे इसकी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही इसलिए हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी हैव, हमारे पास क्या आया, a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 12 आ गई, c की वैल्यू 7 आ गई। ले जी क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, क्वाड्रेटिक फार्मूला है जी ये। ठीक है। x इज इक्वल टू -b + √b² - 4ac/2a, वैल्यूज पुट कर दें जी। b की जगह b की जगह उसकी वैल्यू 12, तो माइनस का साइन तो फार्मूले में था ना, वो बाहर आ गया और ये 12 प्लस माइनस, फिर उसी तरह से 12 का स्क्वायर -4 × a × c, a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 7 है /2a, ये वैल्यूज पुट कर दी। अब ये -12 इधर इसका स्क्वायर 144 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 112 आता है /8। ठीक है जी। अब 144 में से 112 को माइनस करेंगे तो ये 32 आएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास ये आ जाएगा 32, ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी। तो -12 + √32/8। अब 32 को उसी तरह से फैक्टर बनाएं, प्राइम फैक्टर्स बनाएं, तो 5 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 2 32। ठीक है जी। हम अब यहाँ से फिर करेंगे x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस, अब देखें एक पेयर ये बन रहा है तो ये इसका 2 का स्क्वायर आ गया, एक पेयर ये बन रहा है इधर भी इसका भी 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय ये अकेला 2 रह गया। ठीक है। अब जिनका स्क्वायर है उनके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएंगे, ये दोनों 2 बाहर आ जाएंगे। ठीक है। और ये वाला 2 अंदर रह जाएगा। अब ये हमारे पास बाकी ये बच जाएगा -12। ठीक है जी। प्लस माइनस ये 2 2 हमारे पास क्या आ गया जी 4 √2। ले जी। अब इन दोनों में 4 कॉमन, 4 एज ए कॉमन फैक्टर हम बाहर निकाल लेंगे। जब हमने 4 एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाला तो बाकी हमारे पास अंदर यहाँ -3 प्लस माइनस √2/8 आ गया। तो यहाँ पे ये 4 1 4 और 4 2 8, ये कटिंग हो गई। तो बाकी हमारे पास इसका x की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस माइनस √2/2। ये है हमारा आंसर, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ओके जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद इसी तरह से हम देखें तो हमारे पास जो है वो बनता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है, देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या आ रहा है जी कि एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 9 एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। उसी तरह से देखिए पहली दो टर्म सेम है, ठीक है, रेडिकल साइन के अंदर। तो वही हमने इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर इसे लेट y के बराबर ले लिया, ठीक है। तो इस तरह हमारी इक्वेशन 1 ये आ जाएगी y प्लस 9 अंडर रूट प्लस y प्लस 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ, इधर भी होल का स्क्वेयर, इधर भी हम होल का स्क्वेयर ले लेंगे। तो जब हम स्क्वेयर लेंगे तो देखिए जी ये हमारे पास आ जाएगा, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। जब हमने स्क्वेयर लिया तो ये स्क्वेयर को खोलेंगे, पहली रकम का स्क्वेयर प्लस दूसरी रकम का स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स पहली रकम मल्टीप्लाई बाय दूसरी रकम, ये आ गई इज इक्वल टू 25। उसी तरह से अब देखें स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट जाएगा, इसका भी स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट जाएगा। यहाँ y प्लस 9 प्लस y प्लस 4 आ जाएगा प्लस 2 अंडर रूट, बाकी ये दोनों अंदर सिंगल रेडिकल साइन के अंदर हो जाए और दोनों को हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे। अगले स्टेप इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा y प्लस वाई 2y बन गया, 9 प्लस 4 13 आ गया, ठीक है जी। आगे प्लस 2 और ये देख लीजिए y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 4y। इसी तरह से y फिर 9 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 9y और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 36 आ जाएगा। तो ये बन जाएगी इज इक्वल 25। नेक्स्ट हमारे पास देखें जी ये वाला 2y भी उधर ले जाएंगे राइट साइड पर और ये 13 भी हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। बाकी ये रकम इसी तरह आ जाएगी 2 इंटू वाई स्क्वेयर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे लाइक टर्म्स हैं, प्लस 13y प्लस 36 अंडर रूट इज इक्वल टू 25 यहाँ से आया और ये 2y भी इधर आ गया और ये 13 भी इधर आ गया, दोनों का साइन चेंज। तो ये हमारे पास रकम ये बन जाएगी, ठीक है जी। 12 माइनस 2y, क्योंकि 25 में से आप 13 माइनस करें तो 12 माइनस 2y। अगेन अब दोबारा क्योंकि अभी ये स्क्वेयर इसके ऊपर स्क्वेयर रूट का साइन आ गया है तो अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम फिर स्क्वेयर ले लेंगे। तो इसका स्क्वेयर ये 2 के ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, तो ये 2 का स्क्वेयर तो 4 आ जाएगा, इसका स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट जाएगा तो ये बाकी रकम उसी तरह से अंदर आ जाएगी। यहाँ पे हम उसी तरह से इसका स्क्वेयर खोल लेंगे, पहली रकम का स्क्वेयर प्लस दूसरी रकम का स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स पहली रकम मल्टीप्लाई बाय दूसरी रकम, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 4y स्क्वेयर, इस तरह 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 52y प्लस 144 इज इक्वल टू इसका स्क्वेयर 144 आ गया, इसका स्क्वेयर 4y स्क्वेयर माइनस इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48y बन जाएगा, ठीक है। सब रकमों को लेफ्ट साइड पर लाकर इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है सर। ये रकमें इधर आएंगी, ये वाली 3 जो इस राइट साइड से इनके साइन चेंज हो गए। लें जी अब यहाँ पे ये प्लस का 4y स्क्वेयर माइनस के 4y स्क्वेयर से कट गया, इसी तरह से प्लस का 144 और माइनस का 144 ये भी आपस में कैंसिल हो गया। बाकी क्या बच गया 52y प्लस 48y, ये दोनों ऐड होके 100y, 52y प्लस 48y 100y इज इक्वल टू 0। और 100 यहाँ से क्या हुआ, 100 को अगर आप इधर ले जाएं तो 0 से डिवाइड होके, 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड हो आंसर 0 होता है, या 100 तो 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, इसलिए हम सिर्फ लेंगे y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम वही y की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे जो हमने एक्स स्क्वेयर प्लस 3x ली थी, तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें जी y की जगह जब ये वैल्यू पुट की इसमें इस इक्वेशन में, ठीक है जी, इसमें y इज इक्वल टू 0 जो आया था उसमें ये एक्स स्क्वेयर प्लस 3x हमने y की जगह रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो उससे हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेने पर x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x की वैल्यू 0 आ गई, दूसरी यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ से हमारे पास ये x इधर प्लस है, इधर आके 3 इधर प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 3 हो जाएगा। ले जी अब हमारे पास ये x की दो वैल्यूज़ आ गई, लिहाजा यही हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा 0 और -3, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुई, ठीक है जी।